हेलो एवरीवन, आज है 1 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारती एयरटेल के बारे में। देखिए, मार्केट में आज शानदार रैली थी, लेकिन उसके बावजूद भारती एयरटेल ने आज की रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि एक बड़ी गिरावट लेके बैठ गया ये शेयर। 4.5% की गिरावट आज हमें देखने को मिली और इवन आज अगर हम देखें तो 6% से 7% तक ये शेयर आज के दिन में टूट गया था। लेकिन बाद में थोड़ा थोड़ा रिकवर हुआ, लेकिन फिर भी 4.5% की एक बहुत बड़ी गिरावट हमें भारतीय एयरटेल के शेयर में आज देखने को मिल रही है और उसकी वजह भी है। वीडियो में हम बात करेंगे आखिर इतनी बड़ी गिरावट शेयर में कैसे आ गई और खरीदारी के लिहाज से कौन सा लेवल यहाँ पर सही रहेगा, कितना टारगेट आप अज्यूम करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और जिन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं भारतीय एयरटेल की। 532 रुपए का ये शेयर है, आज बड़ी गिरावट है। इवन पिछले कुछ दिनों से इसमें भयंकर गिरावट चल रही है। 8% तक शेयर पिछले एक महीने में टूट चुका है। 600 रुपए के लेवल से टूटकर नीचे आया है ये शेयर, और पिछले 2 दिनों में ये गिरावट ज्यादा बड़ी है। पिछले 2 सेशन से अगर मैं बात करूं कि 580 रुपए से टूटकर 532 रुपए पर आ चुका, मतलब 50 रुपए तक शेयर टूट चुका है पिछले 2 सेशन में। मतलब शुक्रवार की बात करें और आज की बात करें, 2 दिनों में, 2 दिनों की ट्रेडिंग में शेयर ने बहुत बड़ी गिरावट दर्ज कराई है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 2% का ग्रोथ है। अब देखिए, इससे पहले भी शेयर 400 रुपए तक टूटा था, लेकिन बाद में बढ़िया रिकवरी आई थी, फिर गिरावट आई है, फिर तेजी आई है, अब फिर से गिरावट की तरफ ये शेयर अभी जा रहा है। यहाँ पर हम पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में भारतीय एयरटेल में 35 से 36% का ग्रोथ है। अब देखिए, 260 रुपए के ऊपर ये शेयर टूट चुका गया था, फिर एक बड़ी तेजी आती है, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई। जब भी गिरावट आई है एक बड़ा बाउंस बैक इसने जरूर दिखाया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो लार्ज कैप शेयर है, ये 3 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर देखें तो 5.5 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 36.04% की होल्डिंग है, 17.75% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 13.95% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 5.79% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती है। भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड सबसे बड़े प्रमोटर है और एक भी शेयर इनका गिरवी नहीं है। इवन एलआईसी के पास भी 3.18% की होल्डिंग देखने को मिलती है इनकी। 38 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और तकरीबन 955 से भी ज्यादा एफआईएल्स का पैसा लगा है। 40% का डिविडेंड भी इन्होंने पे किया है हाल फिलहाल में। गिरावट की जो आज सबसे बड़ी वजह ये थी कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी आज बेची गई है। अब देखिए, 2% की गिरावट आज देखने को मिली, लेकिन एंड ऑफ द डे एक गिरावट और ज्यादा बड़ी हो गई थी। और इसीलिए, क्योंकि इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटजीज एक बड़ा फर्म है, उनके द्वारा भारतीय एयरटेल में तकरीबन 3.70 करोड़ शेयर्स बेचे गए। मतलब बहुत बड़ी अमाउंट है ये। 3 करोड़ 70 लाख शेयर बेचना, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है ये। आप देखिए, इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटजीज प्राइवेट लिमिटेड सोल्ड 3 करोड़ 70 लाख शेयर्स, इक्विटी शेयर्स बेचे हैं, वो भी एक ही दिन में, वो भी 555 से भी ज्यादा प्राइस पर। तो एक बहुत बड़े लेवल पर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी बेची गई है, और यही एक वजह है कि शेयर इतना नीचे टूट गया है आज के दिन में। लेकिन मुझे लगता है कि ये 1-2 दिन की गिरावट है, दोबारा से आपको अगेन एक तेजी देखने को यहाँ पर मिल सकती है। तो डरने वाली कोई उतनी ज्यादा बात नहीं है, अगर आप पैनिक मत करिएगा। लॉन्ग टर्म के अगर निवेशक है तो यहाँ पर 2-3 खबरें एयरटेल को लेकर ये भी है कि ग्लोबल रिसर्च फर्म क्रेडिट सूज जो है, उन्होंने कहा है कि जियो, हम सबको पता है कि जियो 4G फीचर फोन लॉन्च करने वाला है। लेकिन ग्लोबल रिसर्च फर्म जो क्रेडिट सूज है, उनका ये मानना है कि भले ही जियो का फीचर फोन लॉन्च हो, लेकिन उससे भारतीय एयरटेल के ऊपर कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई बड़ी नेगेटिविटी भारतीय एयरटेल में इसके चलते नहीं देखने को मिलेगी। उसके अलावा गोल्डमैन सैच्स जो काफी बड़ा ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने भारतीय एयरटेल में खरीदारी की सलाह दी है, और उनका ये भी मानना है कि जियो फोन के मार्केट में आने से भारतीय एयरटेल के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उनका भी यही कहना है। यहाँ पर एक और चीज ये भी है
कि भारती एयरटेल ने प्रॉफिट कमाया है दिसंबर क्वार्टर में और ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके अलावा भारती एयरटेल का जो आरपूस है, जिसको हम एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कहते हैं, उसमें भी इंक्रीज है और ये आरपूस जो है वो वोडाफोन और जियो से काफी ज्यादा बेहतर है। 166 रुपीज का आरपूस भारती एयरटेल का है, जो काफी बेहतर है, सबसे हाईएस्ट है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे जियो की, तो जियो का 150 रुपए के आसपास का है और वोडाफोन का 120-121 रुपए के आसपास का आरपूस है। तो उससे कंपेयर में एयरटेल का जो आरपूस है वो बहुत ही बढ़िया है, उसमें कोई शक नहीं है। एयरटेल में देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है, क्योंकि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी बेची गई है, शहर में लगातार गिरावट के माहौल है, तो कहीं ना कहीं अभी इसमें कोई बड़ी खबर निकल कर भी नहीं आई, तो थोड़ा सा प्रेशर जरूर अभी क्रिएट हुआ है इस कंपनी के ऊपर। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 67% लोग खरीदने की सलाह दे रहे, 4% लोग होल्ड करने की बात की, मतलब 71% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि 29% लोग आपको बेच के निकलने की भी सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म्स काफी ज्यादा पॉजिटिव है भारतीय एयरटेल में। आप देखिए आईसीआईसीआई डायरेक्ट की अगर हम बात करने जाए तो 730 रुपए का टारगेट प्राइस उन्होंने दिया हुआ है। मोतीलाल ओसवाल का भी 720 रुपए का टारगेट प्राइस है। डोलट कैपिटल का भी 701 रुपए का टारगेट प्राइस है। शेर खान का 750 रुपए का टारगेट प्राइस है। तो ये काफी अच्छे और बेहतरीन टारगेट प्राइस हमें देखने को मिले और सारे के सारे 700 के ऊपर के टारगेट प्राइस है और शेयर अभी ट्रेड कर रहा है 532 रुपए के ऊपर। तो बहुत लंबा सफर तय करना है इनको, इसमें कोई शक नहीं है। और दिसंबर 2020 का डेट में अगर हम बात करें तो भारतीय एयरटेल एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा एक बड़ी क्वांटिटी खरीदी भी गई थी, तकरीबन 15 लाख शेयर्स खरीदे गए थे। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है, काफी लोगों ने खरीदारी करी है ईसॉप के द्वारा, जो एम्प्लॉयज भी है भारतीय एयरटेल के, उनके द्वारा भी बड़ी खरीदारी हुई है। उसके अलावा आप देखिए एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा 15 लाख की क्वांटिटी ऑलमोस्ट खरीदी गई है भारतीय एयरटेल में। सबसे बेहतरीन चीज मुझे लग रही है भारतीय एयरटेल की वो यही है कि रेवेन्यू में बढ़िया उछाल है। आप देखिए क्वार्टर दर क्वार्टर इनका रेवेन्यू जो है वो इम्प्रूव आया है। दिसंबर 2019 में ये रेवेन्यू 21,950 करोड़ के आसपास का था। मार्च के में वो बढ़कर 23,722 करोड़ रहा। जून में वो बढ़कर 23,940 करोड़ के आसपास का रहा। सितंबर में वो बढ़ के 25,785 करोड़ का रहा और अभी दिसंबर में वो 26,517 करोड़ रहा। तो देखिए ये एक अच्छी है, इस कंपनी की स्ट्रेंथ है कि भैया रेवेन्यू इनके इम्प्रूव हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ कंपनी अब तक नुकसान में थी, बड़े बड़े लॉसेस झेल रही थी। आप देखिए हर क्वार्टर में बड़े नुकसान इनको झेलने पड़े, चाहे दिसंबर 2019 की बात की तो 312 करोड़ का लॉस था। उसके बाद वो लॉस बढ़ गया, मार्च 2020 में तकरीबन 4,900 करोड़ तक पहुंचा और जून में जब कोरोना काल चल रहा था तो ये लॉस 15,360 करोड़ तक गया। तो बहुत बड़ी लॉसेस देखने को मिले, लेकिन इस बार दिसंबर में एक प्रॉफिट कमाया है इस कंपनी ने और ये प्रॉफिट एक्चुअल में देखने को मिला है तकरीबन 855 करोड़ के आसपास का। तो ये बेहतर प्रॉफिट है, कंपनी अब तक नुकसान में थी, अब धीरे धीरे प्रॉफिट में आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक बेहतर चीज है, बेहतर तेजी की तरफ शेयर बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी बात, जो इनको पैसा चुकाना है टेलीकॉम डिपार्टमेंट को, तो अगर हम बात करें तो कोई बड़ा कर्जा इनके ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी इनको पैसा चुकाने के लिए 10 साल का वक्त दिया गया है। हर साल इनको इंस्टॉलमेंट पे करनी है, उसकी भी डेट नजदीक आ रही है, तो कहीं ना कहीं उसका भी प्रेशर जरूर क्रिएट हो रहा है। 31 मार्च से पहले उनको अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चुकाना है। हालांकि भारतीय एयरटेल ने ऑलरेडी बहुत बड़ी फंड रेजिंग ऑलरेडी कर ली है, कंपनी प्रॉफिट में भी है, तो और जो उनको इंस्टॉलमेंट चुकानी है वो उतनी बड़ी भी नहीं है, तो वो आराम से पैसा पे कर देंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पर वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए की इंस्टॉलमेंट चुकानी है। तो यहाँ पर जो बेनिफिट होता है वोडाफोन आइडिया के, काफी सारे यूजर्स जो छोड़ के जा रहे हैं उनको, वो कहीं ना कहीं एयरटेल और जियो में ही स्विच हो रहे हैं। इवन एयरटेल में ज्यादा लोग प्रिफर कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में अभी भी मुझे लगता है कि एयरटेल में दमखम है। काफी लोग वोडाफोन आइडिया के बदले भारतीय एयरटेल को प्रीफर कर रहे हैं और रेवेन्यू इनके इम्प्रूव हो रहे हैं। कंपनी अब तक नुकसान में थी, हर क्वार्टर में बड़े बड़े लॉसेस थे, अब प्रॉफिट की शुरुआत हुई है। तो मुझे लगता है कि कंपनी का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। एक खबर डेफिनेटली नेगेटिव आई थी कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी बेची गई है इनके द्वारा इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटेजीज के द्वारा, लेकिन फिर भी ये 1-2 दिन की गिरावट है। आपको दोबारा से यहाँ पर तेजी बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो मैं कहूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो बेचना मत, बने रहिए यहाँ पर। वक्त लगेगा लेकिन तेजी डेफिनेटली आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। शॉर्ट टर्म के निवेश और अगर आपने खरीदारी नहीं की है,
आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि 520 रुपए का जो लेवल है वहां से आप खरीदारी कर सकते हैं, खरीदारी की शुरुआत कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर वर्ड यूज हुआ शुरुआत, मगर इसका मतलब यही है कि अगर आपको यहाँ पर 1000 शेयर भी खरीदने तो पहले आप 200 शेयर खरीदो 520 रुपए के लेवल से, फिर वेट करो। अगर शेयर 500 रुपए तक जाता है और 200 की क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो। अगर उससे नीचे जाए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करिए। ज्यादा बड़ी किसी एक प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीदिए ताकि गिरावट में आप क्वांटिटी ना खरीद पाए। हमेशा ये सोच कर ही खरीदारी करिए कि गिरावट आएगी तो मुझे थोड़ी और क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। और डेफिनेटली भारतीय एयरटेल में वो दमखम है कि लॉन्ग टर्म में आराम से ये 650 रुपए से ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी ट्रेंड नेगेटिव है तो जरूर 520 500 रुपए तक जाएगा, लेकिन उसके बाद एक अच्छी रिकवरी भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। तो डरिएगा मत, बने रहिए यहाँ पर, पैनिक मत करिए और तेजी आपको इवेंचुअली यहाँ पर देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और भारतीय एयरटेल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।